जनता पार्टी सत्ता से हटने के बाद बिहारी भी नहीं रह गया। बिहार से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं रह गया है। माननीय सुशील मोदी जी, अगर आप यह कह रहे हैं कि समग्र शिक्षा अभियान में ज़्यादा पैसा बिहार को मिल रहा है, तो तारकिशोर प्रसाद पर कार्रवाई करिए। तारकिशोर प्रसाद आपके नेता है ना, उन्होंने 2022-23 के लिए जो वित्त मंत्री को मेमोरेंडम दिया, उसके शीर्षक में लिखते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान में हो रही है भारी कटौती और 7,000 करोड़ से अधिक की राशि का अब तक नुकसान हो चुका है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी लगातार जेडीयू पर हमलावर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। खास करके सुशील मोदी को दिल्ली से बिहार भेजा गया है कि आप जाइए और नीतीश कुमार पर हमलावर बनिए। लगातार उन पर हमले कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी। अब सुशील कुमार मोदी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है और कहा है कि बिहार के समग्र शिक्षा पर सबसे अधिक पैसा आता है यूपी के बाद। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद है और वहीं दूसरा पोस्ट इनका ये भी था कि बिहार में अब नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है। सुशील कुमार मोदी लगातार हमले कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, अब कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसा आता है केंद्र से यूपी के बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटने के बाद बिहारी भी नहीं रह गया। दुर्भाग्य ये है कि बिहार से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं रह गया है। माननीय सुशील मोदी जी, अगर आप यह कह रहे हैं कि समग्र शिक्षा अभियान में ज़्यादा पैसा बिहार को मिल रहा है, तो तारकिशोर प्रसाद पर कार्रवाई करिए। तारकिशोर प्रसाद आपके नेता है ना, उन्होंने 2022-23 के लिए जो वित्त मंत्री को मेमोरेंडम दिया, उसके शीर्षक में लिखते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान में हो रही है भारी कटौती और 7,000 करोड़ से अधिक की राशि का अब तक नुकसान हो चुका है। 2018-19, 19-20, 20-21 में जो शिक्षकों का पद स्वीकृत है, उसका अब तक वेतन मद का पैसा नहीं मिला है और आप कह रहे हैं ज़्यादा पैसा दिए। तो शिक्षा का अधिकार कानून कोई खैरात है क्या? कोई खैरात में मिला है क्या बिहार को? देश के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार कानून है। और आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, विश्व गुरु बनाएंगे, तो राज्य की हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा आप? किस बात का गुनाह बिहार ने किया है जो? और माननीय सुशील मोदी जी, आप निकाल करके देख लीजिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट कि शिक्षक छात्र अनुपात में प्राइमरी एजुकेशन में देश में अव्वल है बिहार। सबसे ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती हमने किया है। आप स्वीकृत पद का भी पैसा नहीं दीजिएगा, जो केंद्रांश की राशि भी आप लगातार घटाते जा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं ज़्यादा राशि दे रहे हैं। ये तो अद्भुत बात है भाई। तो आप सही कि माननीय तारकिशोर प्रसाद जी सही, आप ही का पद लिए थे ना, उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री, तो उन्होंने पत्र लिखा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप उसका दस्तावेजी प्रमाण आप उपलब्ध कराइए। गलत कह रहा हूँ तो आप उसका दस्तावेजी प्रमाण आप उपलब्ध कराइए, और जो मैं कह रहा हूँ उसका दस्तावेजी प्रमाण मैं उपलब्ध करा देता हूँ कि तारकिशोर जी ने क्या कहा था। कम से कम सम्मान तो करिए। आपके दल के नेता हैं, आपके विधायक दल के नेता रहे हैं, तो आप उनका तो कम से कम सम्मान करिए। विपक्ष में जाते ही भूल जा रहे हैं कि अब किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, विपक्ष में जाते हुए आरोप लगाना स्वाभाविक विपक्ष में, लेकिन अब बिहारी तो बन के रहिए। यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि राजनीति में हम जब अलग होते हैं तो बिहारी भी नहीं रह पाते हैं। अरे बिहार रहेगा तब ना भाजपा ही रहिएगा। जब बिहारी नहीं बनेगा तो भाजपा ही कहाँ से बनिएगा? इसीलिए तो इन लोगों को परेशानी इतनी होती है कि सच को सच कहने का साहस नहीं कर पाते हैं। इसलिए माननीय सुशील मोदी जी से मेरा आग्रह होगा कि वित्त मंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने जो भारत सरकार के वित्त मंत्री को पत्र लिखा था, मेमोरेंडम दिया था बजट पूर्व 2022-23 का, उसमें समग्र शिक्षा अभियान में कटौती की चर्चा क्यों किया? और अगर वह सही है तो सुशील मोदी गलत है। कौन गलत है ये सुशील मोदी जी स्पष्ट करें। बिहार में नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है, सुशील मोदी का कहना है। मैंने राजनीतिक जन्म कुंडली देख ली है मेरा ना, तब मेरा जन्म कुंडली देखे आप। आपका सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, सत्ता से बाहर चले गए ना।
अरे हमारा क्या होगा ये तो अलग विषय है, लेकिन आप अपने बारे में कभी सोचा आपने कि भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई? जहां तक मुझे स्मरण है, बिहार की राजनीति में पहली बार गठबंधन की राजनीति में भाजपा अकेले रह गई, कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं। 2015 में तो उनके पास सहयोगी पार्टी थी, लेकिन 2022 में तो भाजपा के साथ कोई खड़ा होने को बिहार में तैयार नहीं है। इसलिए कि लोग समझ गए कि केवल ये जाल जुल का काम करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा का काम करते हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ आखिर सुशील मोदी के साथ इतना आप लोगों की क्या परेशानी हो गई? जब आप भाजपा एनडीए में थे तो पूरा भाजपा आपके खिलाफ था, लेकिन आपके साथ एक ही आदमी खड़ा था, वो था सुशील मोदी। वो लगातार ये भी कह रहे थे, जो भाजपा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया था कि जिस तरीके से आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप लोगों को राजद और कांग्रेस से लड़ना है, आप भूलिए मत। लेकिन अब जब बिहार आए हैं तो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। क्या वो भूल गए हैं कि संजय जायसवाल ही वो मुख्य कारण है जिनकी वजह से एनडीए टूटा है? देखिए, अब तो मानी सुशील मोदी जी बताएंगे, पीएम मटेरियल तो वही कहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। आज भी हम विपक्ष की एकजुटता के पक्षधर हैं। तो पीएम मटेरियल जो कहते थे, जो यह कहते थे कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि ऐतिहासिक रूप से, मैं एक न्यूज़ चैनल में देख रहा था कि उनके बारे में कह रहे थे वो तो मीडिया में रहते हैं, उनको तो मीडिया में रहने की आदत है, बिहार तक पर बोल रहे थे। तो हमको भी लगा कि भाई अपनी पार्टी के नेता के बारे में यह कहना कि हम तो संगठन का काम देते हैं, मेरे पास उतना समय कहाँ है, लेकिन दूसरे उनके बारे में कह रहे थे कि 2 वर्ष से लेके लगातार वो मीडिया में रहते हैं। मैंने मीडिया में रहने के बारे में उनकी उपयोगिता उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय कर रहे हैं। गांठ पड़ चुका है जो आप अभी भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता अकेले में जाके पूछिए तो कहेगा संजय जायसवाल जी को बड़ा गुनाहगार मानता है। उनको तो मानता ही है गुनाहगार। वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता से भी अकेले में बात करता है तो बोलता है। अरे भाजपा ऐसे भी बिहार में जनता दलियों के सहयोग से ही चला है। कहाँ इस पार्टी की, यह पार्टी स्वतंत्र रूप से सरकार में तो दिखेगी नहीं। हमारी जो उम्मीद है, जो महागठबंधन ने स्वरूप लिया और जिसकी धमक जो है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जब निर्णय लिया बिहार में, तो भाजपा अकेले पड़ गई बिहार में। इसका असर क्या हुआ? तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं पटना। जब माननीय नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं तो तमाम राजनीतिक दलों से संवाद करते हैं, एक कॉमन कंसेंसस उभरता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का भी बयान आता है। तो बिहार की धमक तो बंगाल में भी दिखाई पड़ रहा है, तेलंगाना में भी पड़ रहा है, दिल्ली में भी दिखाई पड़ रहा है। तो बिहार की धमक की आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। चलिए, तो बिहार की धमक की आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।